हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं नबील है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 11, 11 मैक्स एज वेल एज 11R के अंदर आने वाले टॉप अपकमिंग फीचर्स के बारे में। जो भी चीज़ें इसके अंदर होने वाली है, कुछ अच्छी होने वाली है, कुछ बुरी होने वाली है, जो भी होने वाली है उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके चिपसेट के बारे में, क्योंकि एप्पल के आईफोन की सबसे खास बात होती है एक तो उसका iOS सिस्टम और दूसरा होता है इसका चिपसेट। iOS सिस्टम के बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग जो है iOS 13 का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फोन्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो ये iOS 13 के साथ आने वाला है उसके साथ आपको मिलने वाला एक नया चिपसेट जो कि होगा A13 बायोनिक चिपसेट। अब ये A13 बायोनिक चिपसेट जो है ये 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे आने वाले ऐसे रूमर्स थे, लेकिन अभी ये कंफर्म हो चुका है कि A13 बायोनिक चिपसेट जो आएगा इट विल बी ऑन 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी। 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे आने वाला है। A12 बायोनिक भी 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे ही था, लेकिन इस वाले चिपसेट के अंदर आपको जो है ज्यादा पावर, ज्यादा परफॉर्मेंस एज वेल एज बेटर बैटरी एफिशिएंसी देखने मिलने वाली है। यानी कि ये जो चिपसेट है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल गेम्स खेलने में, और एप्पल का जो आर्केड लॉन्च होने वाला है अभी iOS 13 के साथ, जब स्टेबल वर्जन आएगा तो इस फोन के साथ एप्पल का आर्केड लॉन्च होगा, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा जो है इसमें सपोर्ट होगा आपको, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा सीमलेस आपको एक्सपीरियंस इसके साथ देखने मिलेगा। साथ साथ जो है इसमें बैटरी लाइफ का इंप्रूवमेंट भी आपको देखने मिलेगा। आप लोगों ने देखा ही कि A12 बायोनिक चिपसेट आईफोन 10R के अंदर बैटरी के मामले में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता है। सिमिलरली यहाँ पे आईफोन 11, 11 मैक्स एज वेल एज 11R के अंदर जो है ये आपको ज़बरदस्त बैटरी लाइफ एज वेल एज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। दोस्तों आईफोन 11, 11 मैक्स एज वेल एज 11R के अंदर जो अगली चीज देखने मिलेगी आपको वो मिलेगा एक नया टैप्टिक इंजन। टैप्टिक इंजन का जो एप्पल ने लॉन्च किया था आईफोन 6 के बाद, फिर आईफोन 7 के अंदर एक प्रॉपर आपको टैप्टिक इंजन देखने को मिला था, जिसके अंदर आपको एक जबरदस्त तरीके का जो है हैप्टिक फीडबैक देखने मिलता है, जो कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स के फोन जो होते हैं, भले फ्लैगशिप वाले क्यों ना हो, उस तरीका का जबरदस्त हैप्टिक फीडबैक वो नहीं दे पाते हैं। ये जो चीज है ये एक एप्पल का आईफोन यूजर ही समझ सकता है कि ये किस तरीके का हैप्टिक फीडबैक है। तो यहां पे आपको देखने मिलने वाला है एक नया टैप्टिक इंजन जिसका नाम होगा लीप हैप्टिक्स। अब ये लीप हैप्टिक्स वाला जो टैप्टिक इंजन होगा इट विल बी स्मॉलर इन साइज देन बिफोर, यानी कि पहले के मुकाबले जो टैप्टिक इंजन था उसके मुकाबले इसका जो साइज होगा ये होगा स्मॉलर। आपके फोन में कम जगह घेरेगा, कम पावर कंजम्पशन करेगा, एज वेल एज ये आपको ज्यादा जबरदस्त तरीके का फीडबैक देगा। और ये इसका यहाँ पे लाना ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये एक्चुअल यूज के अंदर डिसअपॉइंटिंग नहीं होगी, ये मुझे अब पक्का जो है पता चल चुका है। आईफोन 11, 11 मैक्स एज वेल एज 11R के डिस्प्ले के अंदर आपको 3D टच वाली टेक्नोलॉजी देखने नहीं मिलेगी, यानी कि जो डिस्प्लेस होंगे ये प्रेशर सेंसिटिव नहीं होंगे। लेकिन जो लोग iOS 13 ऑलरेडी चला रहे हैं वो लोगों को पता ही होगा कि विदाउट 3D टच टेक्नोलॉजी भी एप्पल जो है अपने आईफोन्स के अंदर 3D टच दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे नया टैप्टिक इंजन आपको देखने मिलेगा लीप हैप्टिक्स वाला, जो आपको एकदम प्रॉपर 3D टच जैसा एक्सपीरियंस आपके नॉन 3D टच डिवाइस के डिस्प्ले में भी देगा। दोस्तों ये A13 बायोनिक चिपसेट जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो पावर है, इसकी जो कैपेबिलिटी है, आईफोन के कैमरास के अंदर भी आपको देखने मिलने वाली। फ्रंट फेसिंग कैमरा में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलने वाला है। यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है फ्रंट फेसिंग कैमरा की वो अभी आपको जो है इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, क्योंकि एप्पल के आईफोन 11, 11R, 11 मैक्स के जो फ्रंट फेसिंग कैमरास है वो पोर्ट्रेट मोड तो ले ही पाएंगे, साथ साथ आपको दे पाएंगे 120 FPS की स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग। अब फ्रंट फेसिंग कैमरा से आप स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हैं नहीं करते हैं, उसका क्या इस्तेमाल होने वाला है एक्चुअल लाइफ में ये तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो पता चल गया कि अब आपको जो है इंप्रूव्ड वीडियोग्राफी मिलने वाली है फ्रंट फेसिंग कैमरा से, यानी कि हो सकता है उसकी क्वालिटी भी यहाँ पे एप्पल जो है इंप्रूव कर दे। सिमिलरली दोस्तों रियर फेसिंग कैमरा के बारे में तो आप लोग जानते ही है कि आईफोन 11, 11 मैक्स के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने मिलने वाला है, जबकि आईफोन 11R के अंदर आपको डुअल कैमरा देखने मिलने वाला है। 11R के अंदर जो डुअल कैमरा होगा एक नॉर्मल वाइड एंगल लेंस होगा और दूसरा होगा एक टेलीफोटो लेंस। लेकिन यहाँ पे जो 11, 11 मैक्स के अंदर है वहां पे जो कैमरा की ट्रिक होने वाली है वो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली, क्योंकि यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी आपको देखने मिलेगा। और ये जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है इसके साथ आने वाला है एक और अगला फीचर जो मैं भी आपको बताऊंगा। इस फीचर का नाम है स्मार्ट फ्रेम टेक्नोलॉजी। ये जो स्मार्ट फ्रेम टेक्नोलॉजी है ये क्या करेगी, अगर आप एक नॉर्मल फोटो लेते हो उसके साथ साथ जो है एक अल्ट्रा वाइड एंगल का फोटोग्राफ भी ये आपके फोन में लेके रखेगा। उसी फोटो के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये टाइम लिमिट वाली होगी, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये इंफॉर्मेशन एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक प्राइवेसी इशू भी हो सकता है। ये जो इंफॉर्मेशन होगी इसमें आप जो है फोटो लेने के बाद एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा डिटेल्स और ज्यादा वाइडर शॉट आप उसके अंदर इंक्लूड
इंक्लूड करे तो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोग कभी कभी क्या होता है किसी को कट आउट करने के लिए फोटो इस तरीके का लेते हैं कि वो बंदा जो है उस फोटो में ना आए, इसलिए वो क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के तौर पे गिनी जाती है, देखी जाती है, इसीलिए जो ये फीचर होगा ये आपको एक टाइम लिमिट के लिए ही मिलने वाला है। दोस्तों अगली जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं आईफोन 11, 11 मैक्स एज वेल एज 11R के बारे में, वो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। यानी कि अब जो है इन फोन्स के अंदर हो सकता है आप जो है रिवर्स वायरलेस चार्ज करें अपने एयरपॉड्स को। एयरपॉड्स वायरलेस चार्जिंग वाले जो आते हैं आजकल, क्योंकि एप्पल ने एयर पावर वाला प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, तो ये वाले एयरपॉड्स को अगर आप वायरलेस चार्ज करना चाहते हैं तो एप्पल की तरफ से अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अभी इन वाले आईफोन्स के साथ मोस्ट प्रॉब्ली आप जो है अपने एयरपॉड्स को वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों अब कुछ बातें इन फोन्स के बारे में जो कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। स्टोरेज ऑप्शन जो है सिमिलर आपको देखने मिलेंगे जो 2018 के आईफोन्स में थी, वही स्टोरेज ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। 11, 11 मैक्स एज वेल एज 11R के अंदर सेम 64 GB का स्टोरेज से शुरुआत होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली जो स्टोरेज के एंड होगा वो 512 GB का होगा। 1 TB का स्टोरेज का ऑप्शन जो है 2019 के आईफोन्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने नहीं मिलने वाला। दोस्तों इन तीनों आईफोन्स का जो रैम है वो भी आपको सिमिलर देखने मिलेगा 2018 का, यानी कि 3GB एंड 4GB रैम के ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे। एज वेल एज जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होगी इन तीनों आईफोन्स की वो भी सेम रहने वाली, यानी कि आईफोन जो 11R होगा वो LCD पैनल वाला होगा, सेम रेजोल्यूशन यानी कि 828 पिक्सल्स वाला, और जो आईफोन 11, 11 मैक्स होने वाला है उसका भी रेजोल्यूशन एज वेल एज जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी यानी कि OLED डिस्प्ले की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको सिमिलर देखने मिलेगी। दोस्तों अब एक बड़ा सवाल ये है क्या इन आईफोन्स के अंदर 5G वाली टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे थे कि 5G आएगा अब नए आईफोन्स के अंदर तो हम आईफोन लेंगे, लेकिन सैडली दोस्तों इन सभी आईफोन्स के अंदर 5G वाली टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली। 5G वाली जो टेक्नोलॉजी आईफोन्स के अंदर आएगी उसका जो हाई चांस है कि वो 2020 के आईफोन्स के अंदर आए, अभी 2019 के आईफोन्स के अंदर 5G की टेक्नोलॉजी आपको देखने नहीं मिलने वाली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों इन आईफोन्स का जो प्राइसिंग होगा, हर बार जो है एप्पल कुछ ना कुछ ज्यादा प्राइसिंग लेके आता है, लेकिन इस बार जो है आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली, क्योंकि इन तीनों आईफोन्स का जो प्राइसिंग है वो जो है पिछले साल के आईफोन्स यानी कि 2018 के आईफोन से सिमिलर रहने वाला है। क्योंकि नए कंपोनेंट्स है, कैमरा एक्स्ट्रा है, तो प्राइसिंग बनना चाहिए था, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए डिस्प्ले के अंदर जो है एप्पल यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रहा है 3D टच वाली टेक्नोलॉजी यानी कि प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले नहीं देके, तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है आपको सेम देखने मिलेगा जो पिछले साल वाले आईफोन्स का था, तो इससे शायद कुछ लोग जरूर खुश हो जाएंगे। अब इंडिया में इसका क्या प्राइसिंग रहता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंडिया में जो यूएस का प्राइसिंग है उसके मुकाबले कहीं ज्यादा होता है प्राइसिंग, लेकिन अभी जो रिसेंट टाइम में हमने प्राइस ड्रॉप देखा है और मेड इन इंडिया वाले आईफोन्स आने की जो खबर है, जो एक पक्की खबर है, और जो प्राइस ड्रॉप हमने देखा है, इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि एप्पल जरूर इंडिया के लिए भी कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव प्राइसिंग लेके आएगा। तो क्या सोचते हैं दोस्तों आप इन तीनों नए मॉडल्स के बारे में, आईफोन 11R, 11 एज वेल एज 11 मैक्स के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, और कौन सा नया फीचर आप इसमें देखना चाहते हैं जो आपको लगा यहाँ पे मिसिंग है उसके बारे में आप नीचे लिख सकते हैं, और इन फीचर्स में से आपको कौन सा बेस्ट लगा उसके बारे में मुझे जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।